नमस्कार। अप्रैल माह जो है वो शुरू हो गया है, यानी कि अप्रैल 2023 अब शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग क्या गतिविधियां करने वाली हैं और क्या काम पोषण ट्रैकर में होने वाला है 1 अप्रैल से लेके पूरे अप्रैल भर, मतलब 30 अप्रैल तक ये काम क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला काम जो हम लोग पोषण ट्रैकर में हमेशा करती हैं वह है वजन लंबाई करना। अब आपको पता ही होगा कि 1 से 10 तारीख के बीच में ही वजन लंबाई होती है। उसके बाद एक चार्ट निकलता है, उस चार्ट में आपका परफॉर्मेंस बताया जाता है कि आप लोगों ने वजन लंबाई किस प्रकार से किया है। तो ये जो है वो हमारा पहला काम है कि हम अपना जो भी वजन लंबाई का कार्य है वह हम 1 से 10 तारीख के अंदर सुनिश्चित करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, आप लोगों को जो भी लोकेशन अपडेट का ऑप्शन है पोषण ट्रैकर में, उसका काम हम लोगों को करना होता है। ये दूसरे नंबर पे काम आता है कि हम लोग लोकेशन अपडेट में क्या करने वाली हैं और लोकेशन अपडेट कैसे किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे देखने वाले हैं कि क्या क्या काम करना है और वो काम कैसे किए जाते हैं। यहाँ पे हैं हम लोग AWC दैनिक ट्रैकर में, यानी कि अभी हम लोग का आंगनबाड़ी केंद्र खोल रहे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, कैसे अपने आंगनबाड़ी को सटीक समय पे खोलें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम खुला हुआ पे क्लिक करके हम लोग ठीक कर देते हैं, जिससे हमारा हो जाता है। लेकिन अब दूसरी गलती जो आप लोग क्या करती हैं वो करती हैं अटेंडेंस के भरते वक्त। अब अटेंडेंस भरते वक्त क्या करती हैं, ज़्यादातर सेविकाएँ, जैसे यहाँ पे देखिए नाम आया हमारा, तो वो क्या करती हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे एक बच्चे को सिलेक्ट करेंगी तो उसका अटेंडेंस भर देंगी और जो गर्म पका भोजन है वो किसी और को दे देंगी, मतलब वो किसी और में चला जाएगा। आप हमेशा याद रखें कि उसी बच्चे का अटेंडेंस बनाइए जिसको आपको गर्म पका भोजन देना है, उसको स्नैक्स देना है। और आप ये भी सुनिश्चित करें कि आप लोग यहाँ पे, मान लीजिए हमारे केंद्र पे 51 बच्चे यहाँ पे दिखा रहा है, तो 51 के 51 बच्चे पर डे नहीं आते हैं, तो आप लोगों को पूरा ये ग्रीन नहीं करना है। बहुत लोग क्या करता है, सारा सेलेक्ट कर लेता है और सेलेक्ट करके उसको ग्रीन कर लेता है, तो आप लोग को ग्रीन नहीं करना है। आप लोग के केंद्र पे जितने बच्चे आते होंगे उन बच्चों का अटेंडेंस भर के यहाँ पे सबमिट कर देना है। जब हम अपना एक्टिविटी में AWC के अंदर कर लेते हैं, अटेंडेंस कर लेते हैं, मॉर्निंग स्नैक और ACM, ये जो कि हम लोग बराबर बराबर देते हैं हर बच्चे को, ये कर लेने के बाद आती है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में आप लोग को 2 ऑप्शन आता है, तो आप लोग यहाँ पे पर डे 1 भी कर सकती हैं और 2 भी कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे है कि आपने कितना व्यक्तियों को क्या क्या सिखाया। जैसे मान लीजिए आपने बच्चों को सिखाया कि कैसे हम लोग व्यक्तिगत स्वच्छता रख सकते हैं, मतलब नाक में उंगली नहीं डालना है या मुंह में उंगली बच्चे नहीं करते हैं, ये सब चीज़ व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर आती है। तो आपने ये अगर बात बताई तो इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। और उसके नीचे है प्री स्कूल एजुकेशन, मतलब स्कूल पूर्व जो शिक्षा होती है उसके बारे में। अब यहाँ पे आप लोग को डन कर देनी है। सबसे पहले देखते हैं जो वजन लंबाई होता है। तो वजन लंबाई आप लोग को पता होता है 1 से 10 के बीच में करना है, जिसमें हमारा चार्ट में भी अच्छा नाम आएगा और हम लोग का वजन लंबाई जो है वो सही माना जाएगा। तो देखिए वजन लंबाई कितने बच्चों का मान लीजिए आप लोग को करना है। मान लीजिए हमारे केंद्र पे है 45, 51 और 1, लगभग ये 100 बच्चे हैं। तो हम लोग 100 बच्चों का तो वजन लंबाई आसानी से नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप लोग क्या करें, 10-10 बच्चे का पर डे करके कर सकती हैं। अब एक दिन में अगर आप 100 बच्चों का वजन लंबाई करने बैठिएगा तो ये मुश्किल होगी आप लोगों के लिए, वजन लंबाई भी नहीं हो पाएगा और ये ढंग का डाटा भी नहीं रजिस्टर्ड हो पाएगा। तो वजन लंबाई के लिए आप लोग चार्ट का मदद ले लें, जो आप लोगों के पास होगा। चार्ट का मदद नहीं भी ले सकती हैं तो आप लोग जो वजन लंबाई का जो आता है मीटर और वजन लंबाई करने वाला जो मशीन होता है, उससे आप लोग नाप जोख कर आप अपने बच्चे का वजन सही सही भर लें। तो ये तो था पहला काम। अब दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं, वह है लोकेशन अपडेट का। अब ध्यानपूर्वक समझिए कि आंगनबाड़ी केंद्र का जो टाइमिंग है वो बदल चुका है और लोकेशन अपडेट का भी हम लोग समय बदलेंगे। जो कि लोकेशन अपडेट हम लोग 9 बजे के बाद कर रही थी, वह लोकेशन अपडेट अब हम लोग 7:30 बजे के बाद, जो भी आपका केंद्र का समय है उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, लोकेशन अपडेट कीजिएगा। लोकेशन अपडेट करते समय आप ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप केंद्र पे ही हैं। जब भी आपको लोकेशन अपडेट करना होगा तो आप लोग हमेशा केंद्र पे रहिएगा और केंद्र पे रह के आप लोग लोकेशन अपडेट। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये हुआ है होम विजिट, यानी कि घर घर के दौरा को लेकर। तो आप लोग होम विजिट में आप लोग पर डे तीनों का मत कर दीजिएगा। अगर आप लोग के ऑप्शन 4, 5, 6 खुले हैं तो आप लोग को एक दिन में इन सब का होम विजिट नहीं करना है। आप लोग पर डे के हिसाब से एक दिन में एक या मैक्सिमम आप लोग 2 ही होम विजिट कीजिएगा। और आप लोग इस प्रकार से पोषण ट्रैकर में काम कीजिएगा अप्रैल माह के शुरुआती 10 दिनों में। तो ये थी वीडियो। आप लोग को क्या करना है 1 से 10 दिनों के बीच। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल से सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ भी जाइएगा। आप सभी का धन्यवाद।